दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है चौंकाने वाले कोरोना के लेकर बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 के 70,421 नए केस मिले। 72 दिन में सबसे कम एक दिन ही बढ़ोतरी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 70,421 नए मामले सामने आए, जो पिछले 72 दिन में सबसे कम एक दिन ही बढ़ोतरी है। 3,921 नई मौतों के साथ देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 3,74,305 हो गई। जी हाँ, वहीं 2,81,62,947 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। वह सक्रिय मामला 9,73,158 रह गए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार में कोविड-19 अस्पतालों में 90% से अधिक बेड खाली हो गए। मंगल पांडे का बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे ने रविवार को कहा कि राज्य के कोविड-19 अस्पताल में 90% से अधिक बेड खाली हो गए। जी हां, मंगल पांडे ने आगे कहा कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,000 से कम एक्टिव केस रह गए। जी हां दोस्तों, हमने कोविड-19 के दूसरी लहर पर काफी हद तक नियंत्रण लिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा घोषणा। जी हां दोस्तों, 2022 से गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा अहमदाबाद में हम पार्टी 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेंगे। केजरीवाल ने दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रहा है, 16 जून से फिर आम लोगों के लिए खुलेंगे एएसआई के तहत आने वाले देश के सभी स्मारक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोमवार को बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के तहत आने वाले देश के सभी स्मारक, पर्यटन स्थल व संग्रहालय को 16 जून से फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया कि पर्यटक कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए स्मारकों का भ्रमण कर सकते। सभी को शुभकामना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, चौंकाने वाली हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाए गए प्रतिबंधों में किन चीजों की अनुमति होगी और किन की रहेगी रोक। जी हां दोस्तों, चलिए जानते हैं। हरियाणा की सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों को कुछ रियायतों के साथ 21 जून तक बढ़ाते हुए शादी व अंतिम संस्कार में 21 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी है। जी हां दोस्तों, सभी जिम 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। धार्मिक स्थल में एक बार में सिर्फ 21 लोग जा सकेंगे और कॉर्पोरेट ऑफिस में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर, गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन के 1 अरब डोज दान करेंगे G7 देश। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि G7 देश के नेताओं ने अगले साल तक गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन के 1 अरब डोज दान करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रण लिया इसके लिए। उन्होंने कहा कि यह डोज सीधे तौर पर WHO की वैक्सीन योजना के तहत प्रदान की जाएंगे। गौरतलब है कि इसमें से 10 करोड़ डोज अकेले ब्रिटेन देंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया है, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान में बम होने की फर्जी कॉल, मानसिक रूप से बीमार कॉलर अरेस्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह पटना फ्लाइट में बम होने का फर्जी कॉल आया। पुलिस ने अपने पिता के साथ यात्रा कर रहे एक 22 वर्षीय यात्री को कथित तौर पर विमान के अंदर से कॉल करने पर हिरासत में ले लिया। जी हां दोस्तों, डीसीपी एयरपोर्ट राजीव रंजन ने कहा कि आरोपी के पिता ने बताया कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, बंगाल के माहौल को देख के बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, बंगाल में डर का माहौल इतना अधिक है कि लोकतंत्र अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा है कि राज्य में डर का माहौल इतना अधिक है। जी हां, कि लोकतंत्र अपनी आखिरी सांस गिन रहे। धनखड़ ने आगे कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस संबंध में जरूरी कदम उठाएंगे। जी हां दोस्तों, सरकार सकारात्मक रवैये के साथ काम करेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 4,000 माह की यूपी सरकार बढ़ाएगा, खर्च भी उठाएगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 का अनाथ हुए बच्चों को उनके वयस्क होने तक प्रतिमाह 4,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। जी हां दोस्तों, बकौल सरकारी सुविधा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत दी जाएगी।
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, राजनीतिक साझेदारी और मजबूत करेंगे, इजराइल के नए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने नफ्ताली बेनेट को सोमवार को बधाई दी है। जी हां, उन्होंने आगे कहा, अगले साल हमारे राजनीतिक संबंध के उन्नयन के 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आपसे मिलने और दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर उत्साह हूं। नफ्ताली 8 विपक्ष दलों की मदद से प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, कोविड-19 के तीसरी लहर से लड़ाई के लिए दिल्ली में तैयार होगी 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को दिल्ली के 9 बड़े अस्पतालों में 2 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। 12वीं पास 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए 17 जून से आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, जून में 9वीं बार बढ़े ईंधन के दाम। दिल्ली में 96 रुपया 66 पैसा, मुंबई में 102 रुपया 82 पैसा हुआ पेट्रोल महंगा। जी हां दोस्तों, जून में ईंधन के दामों में 9वीं बार वृद्धि के बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतों नई ऊंचाई पहुंची है। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे बढ़कर 96 रुपया 66 पैसा लीटर और डीजल 13 पैसा बढ़कर 87 रुपया 41 पैसा लीटर हो गया। वहीं महानगरों के बीच तुलना में 102 रुपया 82 पैसे लीटर के साथ सबसे महंगे पेट्रोल मुंबई में, जबकि डीजल की कीमत यहाँ 84 पैसा लीटर है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकली, झारखंड के चकधारपुर में कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वालों को मुफ्त में मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल। जी हां दोस्तों, आदिवासियों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर हिचकिचाहट के बीच पश्चिम सिंहभूम झारखंड जिला के चकधारपुर में कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले को मुफ्त 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। जी हां दोस्तों, इस मौके पर राज्य के मंत्री जोबा मांझी ने कहा, जल्द से जल्द टीका लगवा ले, प्रत्येक नागरिक कोविड-19 से सुरक्षा हो जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने टीकाकरण को लेकर फैले अफवाहों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, आंध्र प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम को किया गया अनिवार्य। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी सहायक प्राप्त और गैर सहायक प्राप्त डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 से अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य कर दिया। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्री ए सुरेश ने कहा कि राज्य का उच्च शिक्षा विभाग को लगता है कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू करने से विद्यार्थियों के कैरियर की संभावनाएं बढ़ेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, वह चौंकाने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की बड़ी खुलासा। जी हां दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की पुष्टि के लिए बनी समिति को केंद्र ने खारिज किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आकलन के लिए गठित समिति को केंद्र ने खारिज कर दिया। बकौल सिसोदिया, समिति का गठन कोर्ट के निर्देश अनुसार हुआ था। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के लिए 5 लाख के मुआवजे की घोषणा की थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, किस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों ने लगाई कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक। जी हां दोस्तों, केंद्र ने देश में कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लगवाने वाले योग्य लोगों का राज्यवार आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार लद्दाख में 89.51% आबादी को कम से कम 1 खुराक लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जबकि उत्तर प्रदेश में 14.45% लोगों को वैक्सीन लग गई है। दिल्ली में करीब 37.37% और महाराष्ट्र में 25.28% आबादी ने वैक्सीन की खुराक लगवाई है। दोस्तों इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली खबर निकल गया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के वकील सारला विद्या को फेडरल जज किया नॉमिनेट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सिविल राइट वकील सारला विद्या नागला को कनेक्टिकट राज्य में फेडरल जज नॉमिनेट किया। जी हां दोस्तों, सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद नागला कनेक्टिकट जिला कोर्ट में सेवा देने वाली दक्षिण एशियाई मूल की पहली न्यायाधीश बन जाएगी। वर्तमान में नागला कनेक्टिकट में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में मेजर क्राइम यूनिट में बतौर डिप्टी चीफ कार्यरत है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रहा है, आनंद में हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आनंदम गुजरात में हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत के शोक जताए। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा उन लोगों के प्रति संवेदना, उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए PMNRF से 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया मॉनसून के दिल्ली पहुंचने में बहुत शक्ति 7 से 10 दिन के देरी। जी हां दोस्तों, आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार, जी हां दोस्तों, आईएमडी के रीजनल फोरकास्ट सेंटर के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने में 7 से 10 दिन की देरी हो सकती है। बकौल श्रीवास्तव, पश्चिमी यूपी में हवा के कम दबाव के कारण पूरब से आने वाली मॉनसून की हवा प्रभावित हो रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल से पहले मॉनसून को दिल्ली पहुंचने में अनुमानित तिथि 15 जून की थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया है मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट से जुड़ी ट्विटर को लेकर ट्विटर व पत्रकारों पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम शख्स से मारपीट से जुड़े ट्विटर में घटना को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में पुलिस ने ट्विटर और पत्रकार राना अयूब व मोहम्मद जुबैर पर केस दर्ज कर लिया। जी हां दोस्तों, बुजुर्ग का आरोप था कि कुछ लोगों ने उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने के लिए विवश किया, लेकिन पुलिस ने इसका खंडन किया। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आने वाले पत्रकार ने यूपी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो किया डिलीट, का दावे सही नहीं है। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद यूपी में बुजुर्ग मुस्लिम के कथित पिटाई का वीडियो शेयर करने वाले पत्रकार और न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने वीडियो डिलीट कर दिया। जी हां दोस्तों, बकौल पत्रकार पुलिस व पत्रकारों से बातचीत के आधार पर इस समय पीड़ित का जबरन जय श्री राम बुलवाने का दावा सही नहीं लगता। जी हां दोस्तों, पुलिस ने धार्मिक एंगल से इनकार किया था। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गई, अगर इनोवेशन नहीं करते तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। पीएम मोदी ने की बड़ी खुलासा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह टेक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अगर हम इनोवेशन नहीं करते तो कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने कहा हमें इस उत्साह को नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, 6 साल से ज्यादा समय के बाद टेस्ट खेलने उतरी भारतीय महिला टीम 5 खिलाड़ियों ने किया डेब्यू। जी हां दोस्तों, भारत व इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच बुधवार से ब्रिस्टल में शुरू हुए टेस्ट भारत का 6 साल से ज्यादा समय बाद पहला टेस्ट है। जी हां, 5 भारतीय खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, जिसमें शेफवाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, स्नेहा राणा और तानिया भाटिया शामिल है। भारत ने पिछला टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर 2014 में खेला था। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, इजराइल सेना ने गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर किया हवाई हमला। जी हां दोस्तों, इजराइल सेना ने बुधवार को तड़के गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए और सेना ने बताया कि यह कार्रवाई गाजा पट्टी से बम वाले गुप्पड़े भेजने के बाद की गई। जी हां, इजराइल में हाल ही में नई गठबंधन सरकार बने और मई में हुए संघर्ष विराम के बाद इजराइल व हमास के बीच यह पहली हिंसक झड़प है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, टीएमसीएच ने किया बड़ी खुलासा। जी हां दोस्तों, बंगाल में इजराइल फिलिस्तीन जंग जैसा माहौल बताने का प्रयास कर रहे गवर्नर। बंगाल में सत्तारूढ़ दल टीएमसीएच ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ऐसे बताने का प्रयास कर रहे कि राज्य में इजराइल व फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसा हालात है। जी हां, टीएमसीएच प्रवक्ता शुभेंदु शेखर ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकार के खिलाफ लगभग प्रतिदिन आधारहीन और जहरीले बयान दे रहे हैं। वह बीजेपी के दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल गया, चौंक आने वाले 2 हफ्ता में माता व पिता की कोविड-19 से मौत के बाद खिलौने बेच रहे गुजरात का किशोर। जी हां दोस्तों, अप्रैल में 2 हफ्तों के भीतर कोविड-19 से माता पिता दोनों की मौत के बाद सूरत गुजरात में 12वीं का 17 वर्षीय छात्र स्मित नरोला ई कॉमर्स के जरिए खिलौने और घरेलू सामान बेच रहे। जी हां दोस्तों, स्मित की बड़ी बहन ने पड़ोसी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। स्मित ने कहना है, मैंने एक बात सीखी है, टूटना नहीं है।